दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं शराब और शराब की बिक्री और उपभोक्ता के नियम के आधार पर इसके पहले हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। पीछे हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरी बात समझने के लिए इतिहास देखना जरूरी है। इतिहास ऐसा कि जब मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव बने, मोहन यादव ने सरकार मुख्यमंत्री बनते ही आदेश किया कि खुले में शराब के अहाते बंद कर दिए जाएंगे और यहाँ तक कि खुले में मांस के ठेले नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि पूरा मध्य प्रदेश अहाते में तब्दील हो गया है। शाम 6 बजे के बाद हर गली चौराहे नुक्कड़ में आपको खुलेआम शराब पीते लोग मिल जाए। मतलब ये समझा जाए कि सरकार का अहाता बंद करने का मतलब घर घर शराब पीने का एक उद्देश्य था। और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में चुनाव था तो चुनावी मुद्दा ही था कि केजरीवाल घर घर सरकार शराब पहुंचा रहा है, इस पर हम नकेल कसेंगे। पर वर्तमान की हालत यह है कि आज के इतिहास में पहली बार होली त्योहार में अगर कहीं शराब की दुकानें खुली थी तो वो थी दिल्ली। तो अब सरकार की नीतियों को आप समझ ही गए होंगे। पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के उपभोक्ता और उपभोक्ता फोरम की। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में सरकार के शराब की दुकानों के रेट आसमान छू रहे हैं। उसके बाद भी जो सरकार शराब पीने वाले लोग हैं उनकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जबकि सरकार को सबसे ज़्यादा लगता है कि राजस्व शराब से ही आता है और शराब के राजस्व से आने वाले पैसों से बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं भी चलती हैं। उसके बाद भी अरोच या परोक्ष रूप से शराब पीने वाला व्यक्ति भी शासन में सहयोग करता है और आम जनता के सहयोग में भी उसका योगदान रहता है। पर उसके बाद भी सरकार की आंखों तले अगर उसे लूटा जाए तो ये युक्तिसंगत नहीं होता है। हालांकि शराब से सरकार को चाहे जो राजस्व मिलता हो, पर मैं शराब के पक्षधर नहीं हूं, पर उन उपभोक्ता के पक्षधर हूं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के शराब के हों या अन्य उपभोक्ता। हमारे नियमों में है कि हम कोई भी सामान रिटेल प्राइस से ज़्यादा नहीं बेच सकते, पर वर्तमान में जो शराब की दुकानों में माहौल चल रहा है उसमें रिटेल प्राइस से भी ज़्यादा शराबें के दाम पर शराब बेची जा रही है। खबर तो यहाँ तक है कि अगर कोई ग्राहक इस बात की बात करता है तो दुकानदार उसके ऊपर झगड़ा तक करने को तैयार होते हैं। और ये सब प्रशासन की निगरानी में चल रहा है, क्योंकि अगर निगरानी में नहीं चल रहा, आए दिन सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में इस तरह की खबरें चलती रहती हैं, पर प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता। जबकि जिनसे ज़्यादा पैसा ले उनको उसकी रसीद लेना चाहिए और उपभोक्ता फोरम में जाकर उनके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए। ये कानूनन अधिकार है और हर उपभोक्ता का अपने कानून को पालन करने का अधिकार है। हम जानते हैं कि शराब खुले, ना तो हम शराब के पक्षधर हैं, पर इतना जरूर है कि उपभोक्ताओं का शोषण समाज के हित में कभी नहीं हो सकता। हम तो शराब के बिल्कुल पक्षधर नहीं हैं, पर इतना आप समझ लीजिए सरकार 110% शराब के पक्षधर है। वो हम आपको बताते हैं कैसे। सरकार ने देखा कि अहाते खुले हैं तो कम लोग पी रहे हैं, सरकार ने पूरे शहर को ही अहाता बना दिया, अहाता ही खत्म कर दिया। पहले तो लगा कि कुछ नया होगा, पर जब उसकी प्रक्रियाएं समाज में देखा तब इसी कारण आज की तारीख में मध्य प्रदेश में शाम के 7 बजे के बाद निकलना दूभर हो गया। हर गली चौराहे और नुक्कड़ में कई शराबी शराब से झूमते हुए बहन बेटियों को अल्फाजों से मजाक उड़ाते हुए मिल जाएंगे। फिर भी शासन इस पर सख्ती ना बरते हुए शराब माफियाओं को भी खुली छूट दी है ताकि वो अपने मनमानी रेट में बेच रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें, शराब का टोटल कंट्रोल मध्य प्रदेश के मुखिया के ही हाथ में है। अब शराब का जो प्रोसीजर चल रहा है, अब आप समझ लीजिए, इस पे कमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे प्रदेश के मुखिया के हाथ में है। दादा किंगफिशर की बोतल कितने की है? 270 रुपये। और कैन दादा कैन कितने की बड़े भाई? तुम्हारी जी का फोन आ रहा है। कैन कितने की है दादा? बिल्कुल गाड़ी की क्वार्टर दे दीजिए, तो गाड़ी क्वार्टर